रुख करेंगे। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागे हैं। इसके अलावा कई ड्रोन्स को भी देश पर अटैक करने के लिए भेजा है। हाल ही में इजराइल ने कहा था कि उसने मंगलवार को रेड सी पर कुछ हवाई टारगेट्स को तबाह किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा। गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया। और आपको हम जबालिया दिखाते हैं, यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे और आवाज हमें लगातार आ रही है। और जैसे जैसे हमला रुकता है, जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कौन था हमास का वो कमांडर? 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था। हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड? इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था इब्राहिम बियारी? इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है जैसा कि हमास का दावा है? इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। סינואר וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. जबालिया कैंप पर हुए हमले में अल जजीरा के एक इंजीनियर के परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना ने किसी आतंकी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिविलियन को सीधा निशाना बनाया ताकि लोग जगह छोड़कर भागे और वहां इजरायली सेना का कब्जा हो जाए। जाहिर तौर पर इजराइल इस वक्त जिन ठिकानों को जलाकर खाक कर देता है वहां इजरायली झंडा फहराया जाता है। सवाल है, क्या सिर्फ हमास के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को मारने के लिए इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया?
इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक हमास का शीर्ष कमांडर अल बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमला करने वालों में से एक था। इब्राहिम अल बयारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात सेंट्रल हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इब्राहिम अल बयारी 2004 के अल दूद बंदरगाह पर हुए हमले में हमास के आतंकियों को भेजने में भी शामिल था। इस हमले में इजराइल के 13 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। लड़ाकू विमानों ने हमास के शरणार्थी शिविर में हमला किया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान सेना ने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को भी मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए।